Good morning students of BA first year. Today we are going to do our next exercise. It's 12th present perfect 11th exercise we have done, वो हम कर चुके हैं। उसमें जो फॉर्मूला था सब्जेक्ट के साथ हैज़ आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। एंड नाउ इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, जो आपका 12th एक्सरसाइज है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट ही है, उसको हम कैसे यूज करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आप ऑक्सफोर्ड ग्रामर खोल के उसमें 12th एक्सरसाइज निकाल लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का सेकंड पार्ट जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है उसी का पार्ट 2 है ये। इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो वर्ड है जस्ट, ऑलरेडी, ये these three words are there। जो हमारा जस्ट है, जस्ट का मतलब क्या है? जस्ट मतलब अभी, है ना, थोड़ा टाइम पहले, बहुत वी कैन से कि मीन्स शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ा सा टाइम पहले। जस्ट का मतलब क्या है? शॉर्ट टाइम अगो। जैसे हम कहते हैं आई हैव अराइव्ड जस्ट, है ना, आई हैव अराइव्ड जस्ट, मैं अभी पहुंचा हूँ, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? बस 1-2 मिनट पहले, मतलब बहुत थोड़ा टाइम पहले। Whenever you are talking about बहुत थोड़ा टाइम पहले, तो you will use just, और just हम present perfect के साथ यूज कर सकते हैं। Like I have just arrived। Arrived is your verb की regular form। arrived, arrived, arrived। I have just arrived, और just आपका कहाँ पे लगेगा? जो verb की थर्ड फॉर्म है उससे पहले लगेगा, जो just है। I have just arrived, ठीक है। देन आपका है ऑलरेडी। ऑलरेडी का क्या मतलब है कि जो काम आपको जब दिया हो उससे पहले आपने कर लिया। जो एक्सपेक्टेड टाइम था कि मान लो मैंने आपको कोई काम दिया है कि 3 बजे तक आपने करना है, लेकिन यू हैव डन दैट वर्क अर्ली, उसे पहले ही कर लिया, 3 बजे से पहले कर लिया, 2:30 बजे कर लिया। तो अगर मैं 3 बजे आपसे पूछूं कि आपने काम कर लिया, यू कैन से कि आई हैव डन ऑलरेडी, है ना। आई हैव ऑलरेडी डन, मैंने पहले ही ये काम कर लिया है। हम क्या लगाएंगे? आई हैव ऑलरेडी डन दी वर्क, ठीक है, मैंने काम पहले ही कर लिया है। ऑलरेडी का मतलब क्या है? जिस टाइम पे कहाँ है उससे पहले आपने कर लिया है। जस्ट का मतलब क्या है? थोड़ा टाइम पहले, शॉर्ट टाइम अगो, है ना, थोड़ा सा टाइम पहले। तो ये 2 वर्ड्स हैं, है ना, इनके बारे में हम देख भी लेते हैं। ऑक्सफोर्ड ग्रामर की आप 12th एक्सरसाइज निकाल लीजिए। जस्ट मीन्स क्या है? शॉर्ट टाइम अगो। जैसे हम कह सकते हैं ऑलरेडी का मतलब क्या है? जो काम था उसे पहले कर लेना। दे सोल्ड टिकट्स वेरी क्विकली। जो जस्ट है, ऑलरेडी है, ये पास्ट पार्टिसिपल के पहले लगेंगे, दोनों पास्ट पार्टिसिपल के पहले लगेंगे। ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका, इससे पहले ऑलरेडी लगा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका, इससे पहले जस्ट लगा है। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, एक्सरसाइज 12 में जस्ट ऑलरेडी 2 वर्ड्स आर देयर। जस्ट मीन्स अभी यानी थोड़ा टाइम पहले। ऑलरेडी मीन्स यू हैव डन द वर्क बिफोर द टाइम, अपने टाइम से पहले ही काम कर लिया है। और दोनों वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। दोनों वर्ड है जो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है उससे पहले लगेंगे। आई हैव जस्ट अराइव्ड, आई हैव ऑलरेडी डन। जो आपका येट है ना, येट का थोड़ा सा यूज डिफरेंट है। देखिए येट का क्या मतलब होता है कि येट आप ज्यादा कब लगाते हैं? एक तो येट यूज होता है जब आपने कोई काम नहीं किया, एक तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा या फिर ये क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन सेंटेंसेस में यूज होगा। ये एंड में यूज होता है, बिल्कुल एंड में। लाइक मैं कहूँ कि आई हैव डन माई वर्क, I have done my work, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। You have not done yet, you have not done yet। तो सेंटेंस आपका कौन सा आ गया?
हैव नॉट नेगेटिव एंड में लग गया येट, यू हैव नॉट डन येट, ठीक है, येट एंड में आ गया। जो आपका येट है वो एंड में लगेगा नेगेटिव में और क्वेश्चन में, ठीक है, नेगेटिव हो गया हमारा। देन आप देख सकते हैं हैज योर कोर्स स्टार्टेड येट, कि अभी तुम्हारा कोर्स शुरू नहीं हुआ है, लिखा हुआ है ना उन्होंने, हैज योर कोर्स स्टार्टेड येट, कि तुम्हारा कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ है। हैज योर कोर्स स्टार्टेड येट, तुम्हारा कोर्स शुरू हो गया है। येट एंड में आ गया, और ये कौन सा सेंटेंस आपका, क्वेश्चन मार्क। सो जस्ट, ऑलरेडी, येट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट का मतलब है थोड़ा टाइम पहले, तो जस्ट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगेगा, कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑलरेडी भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगेगा, उसका मतलब भी क्या है, हमने काम टाइम से पहले कर लिया है। येट आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगेगा। नेगेटिव में आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। हैज योर कोर्स स्टार्टेड येट, क्या आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है ना, येट एंड में आ गया। और जो आपका इसके बाद फॉर 12th एक्सरसाइज में बी पार्ट है, ए पार्ट हमने कर लिया है, अब आप देखिए इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, फोर और सिंस, टू वर्ड्स आर देयर, एक तो क्या है फोर, एक क्या है सिंस। देखिए फोर हम कब लगाते हैं, whenever we are talking about the period of time, you can write period of time के लिए हम फोर लगाएंगे, सिंस हम लगाएंगे परफेक्ट टाइम के लिए। परफेक्ट टाइम मीन्स जब आपका काम स्टार्ट हुआ है, आपको पूरा एग्जैक्टली पता है कब शुरू हुआ है तो सिंस लगेगा। लेकिन व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्टली टाइम, सिर्फ ये पता आपको 2-3 घंटों से शुरू हुआ है, 2-3 महीनों से शुरू हुआ है, 2-3 मंथ से शुरू हुआ है, तो आप फोर लगाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मंडे से शुरू हुआ है तो सिंस लगाएंगे, 3 बजे से शुरू हुआ है तो सिंस लगाएंगे, समर में शुरू हुआ है तो सिंस लगाएंगे, दिवाली पे शुरू हुआ है तो सिंस लगाएंगे। इट मींस कि व्हेनेवर यू नो एग्जैक्ट टाइम यू विल यूज सिंस, व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम बट थोड़ा सा ड्यूरेशन आपको पता है तो आप फोर लगाएंगे। ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लग जाएगा। You can see the exercise. We can use present perfect with for and since. Vicky has only had, है ना, Vicky has only had, देखो only भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगा है, जैसे just ऑलरेडी हमने पढ़ा था वैसे ही only भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले लगा है। Vicky has only had that camera for 3 days. एक्चुअली अगर तो पता होता ना कि मंडे से है तो यहाँ पे क्या लगता है, Vicky has only had that camera since Monday, but we don't know perfect time। लेकिन हमें ये पता है कि पिछले 3-4 दिनों से है, तो हमने क्या लगा दिया, for 3 days। हमें ड्यूरेशन ऑफ पीरियड पता है लेकिन we don't know perfect time। Then those people have been, those people क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, have लगाते हैं, और been क्या है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। Those people have been at the hotel since Friday। अगर तो होता यहाँ पे हमें टाइम ना पता तो हम लगाते थे for 2 days, पिछले मतलब 2 दिनों से, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि वो पीपल वहाँ पे कब से है, परफेक्ट टाइम पता है तो since Friday लग गया। Then I have felt really tired for a whole week now. For a whole week now, we don't know the exact time, so we are saying for a whole week now. We have lived in Oxford since 1992. Again you can see कि हम यहाँ पे रहते हैं कब से, 1992 से, तो since लग गया, है ना। और हम और क्या बता सकते हैं कि जो आपका, अगर तो आप बताते हैं ना कितने टाइम से, कितने लंबे समय से, तो हाउ लॉन्ग भी आपका लग सकता है सेंटेंस में। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ विकी हैड दैट कैमरा, कितने टाइम से विकी के पास वह कैमरा है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, WH। मैंने आपको बताया था ना जो WH से स्टार्ट होते हैं उसमें हाउ वाला भी आता है। सो हाउ लॉन्ग मीन्स कितने लंबे टाइम से। हाउ लॉन्ग के बाद आपका क्या है सेंटेंस, ध्यान से देखिए, वर्ब की वही फॉर्म जो इंटरोगेटिव में हम जो भी आपकी वर्ब की फॉर्म है वो आगे लग जाएगी, हैज़। देन आपका क्या आ गया, विकी हैड दैट कैमरा। देखो ये जो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट है ना, इसमें एक तो आपका हैज आ जाता है, एक आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये दोनों स्प्लिट होके ना इनके बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा जब आप उसका इंटेरोगेटिव बनाओगे, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आ जाएगा।
जाएगा। और आपका जैसे हमने लिखा ना, हाउ लॉन्ग हैज विकी हैड दैट कैमरा, हाउ लॉन्ग हैज विकी हैड दैट कैमरा, हाउ लॉन्ग हैज विकी हैड दैट कैमरा, हाउ लॉन्ग हैव ट्रेवर एंड लोरा बीन मैरिड। ठीक है, आंसर्स दिए हुए हैं, सिंस थर्सडे आई थिंक, फॉर अबाउट 3 years। सो इन दिस वे हाउ लॉन्ग आपका यूज हो जाएगा। मैं सेंटेंस आपको बना के भी बता देती हूँ जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें देखो सेंटेंस आप इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव बन गया, शी हैज डन वर्क, है ना, ये तो आपका पॉजिटिव बन गया। इसका नेगेटिव बनाएंगे, शी हैजंट डन वर्क, ऐसे भी बन जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हैजंट, नहीं तो पूरा लिखेंगे तो शी हैज नॉट डन वर्क। अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज आगे आ जाएगा, हैज डन इकट्ठा था ना, ये स्प्लिट हो जाएगा, हैज के बाद आपका शी डन वर्क, हैज शी डन वर्क, है ना, ये अपना काम कर चुकी है। और अगर आप इसका WH बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, वाई लग के, और वो हाउ लॉन्ग और वाई एक बराबर ही है, हाउ लॉन्ग लग जाएगा, वाई के बाद हैज, वही वाला सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, वाई हैज शी डन वर्क, उसने अपना काम क्यों किया, या फिर हम कह सकते हैं उसने अपना काम कितने लंबे टाइम तक किया, हाउ लॉन्ग हैज शी, वैसे आ जाएगा, देखो हाउ लॉन्ग लग के हैज शी डन वर्क, है ना, कितना टाइम लिया उसने काम करने के लिए। सो इन दिस वे यू कैन मेक सेंटेंसेस, वेरी इजी है। बस इसमें जो दो वर्ब की इकट्ठी आ जाती है ना, हैज डन, ये स्प्लिट हो जाएंगी, इनके बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे। ओके, गॉट इट। नाउ इसका आप देखिए लास्ट पार्ट पे दिया हुआ है फोर सेंस का यूज एक और है। एक तो हमने अभी क्या पढ़ा है, फोर और सेंस कहाँ पे लगता है, फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वी डोंट नो, फॉर 3 days, फॉर 3 months, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी ईयर्स, इस तरह से फॉर एजेस। और सिंस आपका लगता है सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस अगस्त, सिंस दिवाली, सिंस लास्ट समर्स, इन दिस वे। अब आपका एक और है फोर और सिंस का यूज, जब कोई काम बहुत लंबे टाइम से होना बंद हो गया है, व्हेन वर्क जो आपका है वो स्टॉप हो गया है होने से, है ना, कोई चीज़ है रेगुलर हो रही थी लेकिन अब क्या हो गया, स्टॉप्ड हैपनिंग, वो नहीं हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, आई हैव नॉट सीन रेशल फॉर एजेस, आई हैव नॉट सीन, आई हैवंट सीन रेशल के साथ फॉर एजेस, बहुत टाइम से नहीं देखा है, वी डोंट नो द करेक्ट टाइम, सो फॉर के साथ हमने एजेस लगा दिया है। I haven't seen Rachel since Monday, अगर आप मंडे बताएंगे तो since लग जाएगा, got it? करेक्ट टाइम पता है तो since लगाइए, करेक्ट टाइम नहीं पता तो for लगाइए। ओके, for ages, यानी ages क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया है। देन सेकेंड सेंटेंस दिया हुआ है, she has not visited us since July, so July एग्जैक्ट टाइम पता है तो उसके आगे हमारा since लग गया। So students, 12th exercise we have completed, and you people, I am giving you suggestion कि please watch these videos, इनको ध्यान से देखिए, रेगुलरली सारे स्टूडेंट्स देखिए, because we are making these videos only for you, so that you people can get benefit from these videos. Okay, आपकी जो अटेंडेंस है वो अपने कमेंट बॉक्स में मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।